नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 स्टेज ऑफ कैंसर। कैंसर का पहला स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है और थर्ड स्टेज क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहला स्टेज के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे मकान जो है ईंट से बना हुआ है, तो हमारा शरीर जो है सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। और आपका हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, आंख हो गया, नाखून हो गया, हर चीज सेल का बना हुआ है। तो पहला स्टेज जो होता है ना, वो सेल नहीं होता है। कोई भी एक सेल में अगर कैंसर का मैलिग्नेंसी आ गया तो वहां से आपका कैंसर स्टार्ट हो गया पूरा, ठीक है। और सेल जो है इतना छोटा होता है कि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप आपको चाहिए। 1 सेंटीमीटर के लाइन पर 1 करोड़ सेल को हम लोग रख सकते हैं, इतना छोटा होता है सेल। इसी सेल से लिवर, किडनी सब कुछ आपका बना हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि लिवर के एक सेल में आपको मैलिग्नेंसी आ गया, इंफेक्शन हो गया, ठीक है, तो यहाँ आपका कैंसर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ कोई भी चेकअप आप कराइएगा तो रिपोर्ट आपका नॉर्मल आएगा, लेकिन आपको हल्का फुल्का महसूस होगा। जैसे जिस जगह से, जिस ऑर्गन से कैंसर आपका स्टार्ट होगा तो वहाँ आपको कुछ दिक्कत महसूस करेगा, वहाँ भारीपन लगेगा या खिंचाव टाइप का लगेगा या हल्का हल्का दर्द कंटिन्यू आपको करता रहेगा। तो ये पहला स्टेज है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में आते हैं। तो आप जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। एक ही तरह का जो सेल होता है, एक ही तरह का 25-30 सेल को हम लोग टिश्यू बोलते हैं, ठीक। जैसे आंख में एक ही तरह का सेल होता है, लिवर में एक ही तरह का ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है। तो जब यही बीमारी, यही मैलिग्नेंसी जब आपका टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है, तो 66% कैंसर आपको हो जाएगा। और यहाँ पर भी रिपोर्ट नॉर्मल आएगा सब, क्योंकि ब्लड में 70% के बाद रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आएगा, लेकिन आप परेशान रहेंगे पूरा। जैसे मान लीजिए कि लिवर के टिश्यू में आपको कैंसर हो गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको पेन होगा, भूख आपको बहुत ज़्यादा कम लगेगा, ठीक है, थकावट जैसा लगेगा, मतलब आपको महसूस होगा, लेकिन पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेज ऑफ द कैंसर क्या होता है? थर्ड स्टेज में क्या होता है ना कि आप जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, अब ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन। जैसे एक ही तरह का जब टिश्यू मिलता है तो वो ऑर्गन को बनाता है। जैसे लिवर एक ऑर्गन है, ठीक है, किडनी आपका एक ऑर्गन है, हार्ट जो है एक ऑर्गन है, ठीक है। तो जब ऑर्गन में कैंसर आता है, इसके बाद ये पकड़ में आ जाता है। आप कहीं भी चेकअप कराइएगा, जैसे लिवर आपका 70% खराब हो गया, खाना नहीं खा पा रहे हैं, पेट फूल गया, तो ये पकड़ में फिर आ जाएगा, ठीक है, कि आपको कैंसर है, मतलब कि आपका ऑर्गन में, ठीक है। अब देखिए ये तो थर्ड स्टेज का हो गया। अब ऑर्गन से ये तेजी से फैलना स्टार्ट होता है कोई। जैसे कि मान लीजिए कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम लोग सिस्टम बोलते हैं और सिस्टम से मिला करके हम लोग का बॉडी बना हुआ है। लिवर को, हार्ट को, किडनी को अगर सब कुछ हम लोग मिला देते हैं तो ये हो गया सिस्टम। और सिस्टम के साथ सेल्स को मिला दिए तो ये हमारा बॉडी हो गया, हमारा शरीर हो गया। तो मैंने जैसे ही आपका ये चला जाएगा सिस्टम में बीमारी, तो आपका सेल्स खत्म हो जाएगा और यही लास्ट स्टेज ऑफ द कैंसर है, ठीक है। मैंने थर्ड स्टेज के बाद जो है ये लास्ट स्टेज में कन्वर्ट कर देता है, जहां पर आदमी सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है। तो शुरुआती स्टेज में आपको हल्का सा महसूस होगा, कहीं भी मान लीजिए आपको बताते हैं अवेयरनेस के लिए, जैसे मान लीजिए पेनक्रियाज के पास ही आपको पेन हो रहा है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज का ये है जो तुरंत आपको ठीक हो जाएगा। और बी स्टेज में अगर पकड़ाता है तो तुरंत ठीक हो जाएगा। लिवर में ही आपको पेन होता है तो समझ लीजिए कि पहला स्टेज का हो सकता है ये। तो आप इसको चेकअप कराना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी आगे नहीं बढ़े और इसको पकड़ के आप ठीक कर सकें। सेकेंड स्टेज में आपको ज़्यादा ही महसूस होगा, आपको चेकअप करा लेना चाहिए और अलर्ट हो जाना चाहिए। थर्ड स्टेज में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये लास्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब थोड़ा आप बताना चाहते हैं ना कि सेल से कैंसर कैसे होता है। अब देखिए, अगर आपका बॉडी सेल का बना हुआ है, लिवर, किडनी, हार्ट सब कुछ, अब मान लीजिए कि सेल में अगर 80% पानी है
तो आपको कोई भी कैंसर नहीं होगा। सेल में 80% पानी और 20% फैट है, तो इसका मतलब कि आपका बॉडी का इम्यूनिटी बहुत अच्छा है। जहां सेल में आपका 50% या 40% पानी हो गया तो आपका सेल का इम्यूनिटी कम हो गया, फिर फ्री रेडिकल्स, पॉल्यूशन उसको चोट पहुंचाता है और वहां कैंसर यानी ग्रोथ आपको स्टार्ट हो जाता है। तो पानी पीने से सब जगह पानी नहीं जाएगा, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है विटामिन सी। अगर विटामिन सी आप 1000 मिलीग्राम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये सेल में 80% पानी को पहुंचा देगा और आपका सेल का इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। जो नींबू में होता है बहुत ज्यादा विटामिन सी, अगर उसमें नमक डाल देते हैं तब फायदा नहीं करेगा आपको, लेकिन नमक नहीं डालते हैं और नींबू पानी अगर रोज आप पीते हैं तो ये बहुत तेजी से क्या करेगा कि सेल में वाटर सप्लाई करेगा, ठीक है, और आप इस बीमारी से बचेंगे। विटामिन सी दूसरा ये काम करता है कि प्रदूषण को दोस्त बना देता है, पॉल्यूशन को दोस्त बना देता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन का एक एटम डोनेट करता है। जैसे आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स में 7 एटम होता है, नंबर ऑफ एटम 7 होता है, और ये बहुत अजीब ढंग से ये चलता है। और आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल जाएगा तो लिवर को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा, पैनक्रियास को डैमेज करेगा। पैनक्रियाटिक सेल में आपका पानी कम है तो पैनक्रियाटिक कैंसर आपको हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि फ्री रेडिकल्स को ऑक्सीजन का एक एटम डोनेट करके उसको अपना दोस्त बना देता है, हमारे ऑक्सीजन बना देता है पूरा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं आंवला। आंवला में भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, बहुत ज्यादा है। जब आंवला का सीजन आता है तो आप आंवला डायरेक्ट अगर खाते हैं बिना नमक का तो ये भी विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा है और आपको कैंसर से और प्रदूषण यानी फ्री रेडिकल से आपको बचाएगा, ठीक है। थर्ड चीज में होता है कि विटामिन सी तो हम दे रहे हैं, लेकिन अगर पानी बहुत हम कम पी रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में 70% वाटर होता है। अगर बॉडी में पानी कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आदमी नहीं बचेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू साइंस कि 7 लीटर आपको पानी पीना ही है प्रतिदिन। इसके बाद विटामिन सी का और आंवला का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अगर आप पैरासिट में आपका बीमारी नहीं पकड़ाता है तो आप विटामिन सी और आंवला जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, आप इसको ज्यादा पीने लगे तो यूरिन से ये बाहर निकल जाएगा, पेशाब के रास्ते से ये बाहर निकल जाएगा, ये बॉडी में नहीं रहता, ठीक है। ओके।